से 10-12 साल जब रियासत तेलंगाना में एक जो खुशहाली और भाईचारे की एक माहौल जो थी, आज वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे, आपको रमजान के वक्त केसीआर साहब जब वजीर आला थे तो आपको एक रमजान का तोहफा मिलता था। आज मिल रहा है आपको? रमजान का तोहफा मिलता है आजकल रमजान का तोहफा गायब हो गया। ना रमजान का तोहफा दिया जाता है, ना बतुकम्मा में कोई साड़ी तकसीम की जाती है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे, क्रिसमस पे एक क्रिसमस गिफ्ट भी मिलता था हमारे ईसाई भाइयों को और बहनों को, वो भी बंद पड़ गया। केसीआर साहब जब थे, अगर एक गरीब बच्ची की शादी होती थी तो शादी मुबारक एक चेक आपको मिलता था 1 लाख रुपए का, 1,01,016 रुपए का एक चेक मिलता था। कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई 1 लाख से क्या होगा, हम 1 तोला सोना भी देंगे आपको। आज क्या कीमत हो गई 1 तोला सोने की? क्या कीमत है सोने की? नहीं पता? 1,75,000, 1,75,000 हो गया। कांग्रेस वाले बोले भाई हमारे को वोट दो, हम आपको 1 तोला सोना भी देंगे और साथ साथ 1 लाख रुपया भी देंगे। 1 तोला सोना तो भूल जाइए, अब जो गरीब है मक्ते में, उनको अब सोने तक नहीं दे रहे आप, उनकी नींद हराम कर दी है। कब आके बुलडोजर आता, कब घर पे आता, कब घर तोड़ देता, कब हाइड्रा आता, क्या तो भी करता, बोल के आज मक्ते में हमारे भाई और बहन परेशान हैं। मैं हमारे भाइयों से बहनों से बस इतना ही कहूंगा, आपने तो हमें जिताया, आपने तो केसीआर साहब को ही वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। पर यहां के जो एमएलए आपके बदौलत, आपके दुआ से जो जीते, आपके वोट से जो एमएलए जीते हमारे, आज वो जाके रेवंत रेड्डी के गोद में बैठ गए और कह रहे हैं हमसे कि भाई मैं कहां गया, मैं तो आप ही के साथ हूं। कल आप देखे होंगे, गए यहां के जो एमएलए हैं नागेंद्र, गए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वहां से एमपी इलेक्शन भी लड़े। अब बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो आप ही के साथ हूं। अब ये रमजान का महीना है, इसमें ऐसे झूठ बोलेंगे तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाइयों बहनों, आज एक अच्छे प्रोग्राम है, एक गरीबों की खिदमत करने की अच्छे प्रोग्राम में हमारे सलीम भाई ने जो इंतजाम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब बहनों को मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं बस एक 10-15 हमारे बहनों को मैं अपने हाथ से राशन देके, फिर वहां पे काउंटर लगे हैं, आपको हर किसी को मिलेगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जरा इत्मीनान से चलिए क्योंकि भीड़ है। मैं बस इतना ही कहूंगा, दुआ में याद करिए, दुआ में याद रखिए केसीआर साहब की सेहत के लिए और बीआरएस की वापसी के लिए। केसीआर साहब को फिर एक बार वजीर आला बनाने के लिए आप सबकी दुआ की मदद हमें चाहिए। और फिर एक बार मैं आप सभी को रमजान मुबारक देना चाहता हूं।